खमा गणी हुकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का व्यू है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे साथ सिया बिटिया भी जग गई है, तो सबसे पहले मैंने उसको झूले में डाला, झूला दिया और उसको सुलाया। और उसके बाद में मैं हॉल में आ गई हूँ, और हॉल में आके मैंने लाइट ऑन की और कुछ घड़ी की तरफ मैंने अपनी नज़र घुमाई। तो अभी 4 ही बजे हैं। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में पूजा जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा रहता है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि पूजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई और फटाफट से अपने रोज़ के जो काम होते वो निपटाने लगी। और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पोछा लगाया और जो भी पौधे थे उन सभी को पानी दे दिया, ताकि बाद में मुझे दिन में देखना नहीं पड़े कि पानी दिया या नहीं दिया। पानी देने के बाद में फिर बाहर की भी झाड़ू लगाई और पानी डाल दिया। यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है दिन में, तो बाहर भी मैंने अच्छे से पूरे में पानी डालने के बाद में फिर मैं अंदर आके नहा ली। नहा के सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट ऑन की और उसके बाद में मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी 5 ही बजे थे और मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैं आराम से पूजा कर सकती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, तो आराम से मैंने तसल्ली से भगवान के लिए भोग बनाया। भोग बनाने के बाद में मैंने जल का लोटा भरा, बाहर से जल का लोटा भर के लेके आई और फिर मैंने दिया अगरबत्ती किया। दिया अगरबत्ती करने के बाद में मैंने अपने मोबाइल में भगवान जी की आरती लगा दी, शिव जी की आरती की। आरती करने के बाद में मैंने शिव स्तुति लगा दी और फिर जो बाकी के कुछ काम थे वो निपटा दिए। वो सारे काम निपटाए और उसके बाद में मतलब एक जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो सुकून मिल गया कि चलो भगवान की पूजा टाइम से ब्रह्म मुहूर्त में हो गई। और फिर मैं मंदिर जाके दर्शन करके आ गई, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी जाना, अंधेरा था तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि इतनी जल्दी जाऊँ, मुझे भी डर लगता है। तो फिर पूजा हो गई और उसके बाद में मेरी फ्रेंड का तभी कॉल आ गया कि मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। तो वो लोग हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बट मैं सिया की वजह से जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि वो पीछे से फिर रोने लग जाती है। तो देखिए 5 बजे से पहले मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद में मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ में वॉक करने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि आज सिया के साथ उसके पापा थे। आज वो घर पे ही थे, उनकी शिफ्ट थोड़ी लेट थी। उन्होंने कहा कि वो 7 बजे निकलेंगे, तो मैंने सोचा चलो टाइम है तो घूम के आ जाते हैं। तो बाहर निकल के सबसे पहले मैंने चंद्रमा के दर्शन किए, जो पूरे चांद के आकार में थे, एकदम अर्ध आकार में थे और बहुत बहुत ही सुंदर व्यू था। और वॉक करके आने के बाद में मैंने अपने जूते उतारे और जल्दी से अंदर गई, क्योंकि सिया की झूले की आवाज़ आ रही थी। मैं सिया उठ चुकी थी और फिर मैंने चाय बनाई और सिया के पापा को चाय दी। और जब तक हमारी प्रिंसेस बिटिया भी उठ चुकी है और वो नहा धो के रेडी हो गई है, तो उनको भी मैंने दूध बना के दे दिया। और आज उन्होंने जिद की कि आज वो भी फास्ट करेगी, जैसे मम्मा करेगी वैसे। तो फिर उसके बाद में उनको पूजा बाकी थी, वो लेट उठे थे, तो इनको मैं शिव जी के जल चढ़ाने के लिए लेके गई थी। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से पूजा की है। जब छोटी छोटी लड़कियाँ पूजा करती है तो कितनी क्यूट सी लगती है। और ये रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है। तो अब जब मंदिर की तरफ गए तो सबसे पहले मैंने मंदिर के में हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए, इनको भी प्रणाम किया, धूप लगे। और उसके बाद मैं घर पे आ गई। और घर आने के बाद में मैंने सबसे पहले चेक किया कि सेगार का क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है। तो ये कट्टू का आटा पड़ा हुआ था, तो जल्दी से मैंने सेगार की तैयारी की, क्योंकि 11:30 तो बज ही चुके थे।
और हमारी प्रिंसेस को भूख लग रही थी, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। तो आप देख रहे हैं गैस पूरा कितना गंदा हो गया है। तो मैंने कुट्टू को आटा लगाया, जल्दी से पूड़ी तली और आलू बॉईल कर दिए थे। तो टमाटर वगैरह सारा कट करने के बाद में मैंने अच्छे से सूखी आलू की सब्ज़ी बना दी और कुट्टू के आटे की पूड़ी निकाल दी, जो काफ़ी अच्छी फूली फूली बनी थी। और उसके बाद में मैंने बीटरूट का रायता बना दिया। तो जल्दी से मैंने दही लिया और ये घिसनी ली, फटाफट से बीटरूट घिसा। बीटरूट घिसने के बाद में इसमें मिर्ची और राई का अच्छे से तड़का दे दिया और तो हल्का सा काला नमक डाल दिया। बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये हमारी व्रत वाली थाली भी तैयार हो गई। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा और सुकून भरा रहा। और जैसा कि आज उपवास है, तो शाम को मैं प्रिंसेस के लिए कुछ मीठा सामक के चावल ऐसा कुछ बना दूंगी व्रत का। और काफ़ी अच्छा दिन रहा मेरा। और ये देखिए हमारे व्रत वाली थाली भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।